टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से 6 नक्षत्रों को अशुभ माना गया है। इन 6 नक्षत्रों की पूजा भी करने को कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार इसे गंडमूल नक्षत्र भी माना गया है। और ये नक्षत्र के नाम क्या है? सबसे पहला है आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र। उसमें रेवती के आखिरी 2 चरण और अश्विनी के पहले 2 चरण, इसे गंडात नक्षत्र भी कहा जाता है। 27 नक्षत्र के अंदर ये 6 नक्षत्र को अशुभ क्यों माना जाता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उसके पीछे की एक ठोस वजह है। 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है। पहला तत्व है अग्नि तत्व, दूसरा है पृथ्वी तत्व, तीसरा है वायु तत्व, चौथा है जल तत्व। इन 12 राशि के चक्र के अंदर 3 बार ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जब जल तत्व और अग्नि तत्व एक दूसरे के सामने आते हैं और वहां पे एक विस्फोट की स्थिति पैदा होती है। उस समय जो भी नक्षत्र करीब हो, कहीं ना कहीं वो कमजोर हो जाते हैं, उसका बल कम हो जाता है, उसकी शुभत्वता कम हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे बताना चाहूंगा, आइए देखते हैं। यह है जल तत्व। जल तत्व के अंदर 3 राशियां आती है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये तीनों 3 राशि जल तत्व के अंदर आती है। वैसे ही अग्नि तत्व के अंदर भी 3 राशि आती है, सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि। जब भी जल तत्व और अग्नि तत्व एक दूसरे के बाजू में होते हैं, तब एक विस्फोट की स्थिति पैदा होती है और उस विस्फोट के आसपास जो भी नक्षत्र करीब होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। इधर देखिए, कर्क राशि का आखिरी नक्षत्र है आश्लेषा और सिंह राशि का पहला नक्षत्र है मघा। तो ये दोनों नक्षत्र कमजोर हो जाते हैं। वैसी ही स्थिति वृश्चिक राशि और धनु राशि में भी होती है कि वृश्चिक राशि का आखिरी नक्षत्र है ज्येष्ठा और धनु राशि का पहला नक्षत्र है मूल। तो ये दोनों नक्षत्र कमजोर माने जाते हैं, उसकी पूजा करने को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार मीन राशि का आखिरी नक्षत्र है रेवती और मेष राशि का पहला नक्षत्र है अश्विनी। तो ये दोनों नक्षत्र भी कमजोर हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मघा नक्षत्र के बारे में। मघा नक्षत्र का दशानाथ है केतु। मघा नक्षत्र का राशि स्वामी है सूर्य और मघा नक्षत्र के भगवान है पितृदेव। देखा गया है कि जो भी व्यक्ति मघा नक्षत्र में पैदा होता है वो जन्म से लेके 8 वर्ष तक शारीरिक दृष्टि से कमजोर होता है। यानी कि उसे बार बार सर्दी, खांसी, कफ, बुखार ये सब बार बार हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि उनका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है। इसीलिए विद्वानों का कहना है कि जन्म से 1 वर्ष के अंदर ही मघा नक्षत्र की शांति पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। दूसरा ये भी देखा गया है कि जो भी बच्चा मघा नक्षत्र में पैदा होता है उसके स्वभाव में जिद, हठ, गुस्सा ज्यादा होता है। वो बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए उन्हें बार बात में बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। इसलिए भी मघा नक्षत्र की शांति पूजा करने को कहा जाता है। तीसरा एक ये भी वजह है कि जो भी बच्चे मघा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनके एजुकेशन में रुकावटें आती है, उनकी पढ़ाई के अंदर विघ्न आते हैं और काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते। जैसे कि कोई बच्चा ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहता हो, सीए बनना चाहता हो, एलएलबी करना चाहता हो, तो उनका एजुकेशन अधूरा रह जाता है। कोई बच्चा इंजीनियरिंग के बाद एमटेक करना चाहता हो, एमबीए करना चाहता हो, तो उसके पढ़ाई में बहुत सारे विघ्न आते हैं या फिर उसकी पढ़ाई अधूरी छूट जाती है। इसलिए विद्वानों के मतानुसार ये कहा जाता है कि बच्चा जन्मने के 12वें दिन मघा नक्षत्र की शांति पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये ज्यादातर पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए हर महीने में 1 बार मघा नक्षत्र अवश्य आता है। उस दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से किसी अच्छे मंदिर में जाके मघा नक्षत्र शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए।
और 15 साल का जब लड़का हो जाए तो ये पूजा आप दोबारा भी कर सकते हो, क्योंकि 15 साल के बाद ही उसका हायर एजुकेशन शुरू होता है। प्रिय दर्शकों, मघा नक्षत्र में और एक मैं बात कहूंगा कि ये लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। जो भी व्यक्ति मघा नक्षत्र में पैदा होता है वो बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, विद्वान, ज्ञानी, तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं। रीति रिवाजों को मानने वाले, परंपराओं को मानने वाले, बहुत ही भरोसेमंद, विश्वास पात्र लोग होते हैं। उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, स्वमानी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। वो अपने काम के प्रति बहुत ही सजग होते हैं और अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही निष्ठा से, ईमानदारी, वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं। जो भी लड़कियां मघा नक्षत्र में पैदा होती है वो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, आकर्षक व्यक्तित्व वाली होती है और बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक होती है, बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देने वाली होती है। उनकी आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल नेचर की होती है। प्रिय दर्शकों, मघा नक्षत्र में जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसे मैं मेरे तरफ से कुछ खास सलाह देना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति मघा नक्षत्र में पैदा होता है उसे हर रोज एक बार, जब भी उसे समय मिले, सुबह या शाम, अपने नक्षत्र के भगवान को याद करना चाहिए। और नक्षत्र के भगवान है पितृदेव, तो उसका मंत्र है ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। ये मंत्र का हो सके तो रोज कम से कम 108 जाप करना चाहिए। जीवन में एक बार अवश्य नारायण नाग बलि पूजा करनी चाहिए। हो सके तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी कर सकते हैं। मघा नक्षत्र वाले जब भी कोई अच्छा काम करें और किसी ब्राह्मण के हाथों से पूजा पाठ करे तो वो ब्राह्मण को एक बार अवश्य कहे कि हमारे को नांदी श्राद्ध पूजा करवाइए, क्योंकि नांदी श्राद्ध जो पूजा होती है वो पितरों के आशीर्वाद की पूजा होती है। मघा नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उन लोगों को श्राद्ध के अंदर तर्पण विधि अवश्य करनी चाहिए। किसी अच्छे ब्राह्मण को, ज्ञानी ब्राह्मण को बुला के अपने पितरों का तर्पण करवाना चाहिए और तर्पण करवाने के बाद ब्राह्मणों को भरपेट भोजन और वस्त्र दान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि जो भी मघा नक्षत्र में बच्चा पैदा होता है उसकी विधि विधान कैसे की जाती है। तो हर महीने में एक बार मघा नक्षत्र आता है, उस दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के साथ किसी पवित्र मंदिर में जाके इसकी विधि विधान करना चाहिए। और उसकी विधि क्या है तो सुनिए। सबसे पहले गौमुख प्रसरो विधि होती है, यानी कि बच्चे को एक सूप के अंदर रखा जाता है और गाय के मुख के बाजू में लेके जाते हैं और उस समय विद्वान ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है और ऐसी प्रार्थना करता है कि ये बच्चा गाय के मुख में से जन्मा है। उसके बाद संकल्प किया जाता है, गणपति पूजन किया जाता है, कलश पूजन किया जाता है, मातृ का पूजन किया जाता है, नवग्रह पूजन किया जाता है। उसके बाद 3 खास भगवानों की पूजा की जाती है। उसमें पहला है सर्पदेव, दूसरा है पितृदेव, तीसरा है भगदेव। ये 3 भगवानों की विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद होम हवन करने के बाद उस बच्चे के ऊपर अभिषेक किया जाता है और उसके खास मंत्रोच्चार होते हैं। अभिषेक होने के बाद वो कपड़े उधर ही छोड़ देने चाहिए और दूसरे फ्रेश कपड़े पहन के बच्चे को घर पे लाना चाहिए। अगर हो सके तो गाय के पांव के नीचे से निकल सकते हैं तो निकलिए, वरना गाय की 3 प्रदक्षिणा अवश्य मारिए और उसकी पूंछ को अपने दोनों आंखों पे लगाइए। प्रिय दर्शकों, मघा नक्षत्र ये अशुभ नक्षत्र नहीं है, उसका अस्तित्व हमारे हृदय, हमारी पीठ के ऊपर है। मघा नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, लेकिन उसका दोष होने की वजह से उसकी पूजा करनी आवश्यक हो जाती है। प्रिय दर्शकों, मघा नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो बड़े बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में जिद, हट, गुस्सा बढ़ता है, उनकी पढ़ाई में विघ्न आते हैं। इसीलिए मघा नक्षत्र शांति पूजा करने को कही जाती है।